हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से हमारा अभिनंदन। आइए आज के वचन को जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार प्रभु, तेरा वचन जो हमारे पाँवों के लिए दीप है, हमारे मार्गों के लिए उज्याला है, आज भी उज्याला बनकर तेरे हमें मार्ग दिखा दे, मार्ग में ले चल, यीशु मसीह के नाम से आमीन। देवी 24 अध्याय। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को यह आज्ञा दे कि मेरे पास उजियाला देने के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना, कि दीपक नित्य जलता रहे। आरोन उसको मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के बीच वाले प्रदेश से बाहर यहोवा के सामने नित्य सांझ से भोर तक सजा कर रखे। यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि ठहरे। वह दीपकों के स्वच्छ दीवट पर यहोवा के सामने नित्य सजाया करे। तो मैदा लेकर 12 रोटियां पकवाना, प्रत्येक रोटी में एफा का 2/10वां अंश मैदा हो। तब उनकी 2 पंक्तियां करके एक एक पंक्ति में 6 रोटियां स्वच्छ मेज पर यहोवा के सामने रख धरना, और एक एक पंक्ति पर चौका लोबान रखना, कि वह रोटी पर स्मरण दिलाने वाली वस्तु और यहोवा के लिए हव्य हो। प्रति विश्राम दिन को वह उसे नित्य यहोवा के सम्मुख क्रम से रखा करे। यह सदा की वाचा की रीति इस्राएलियों की ओर से हुआ करे, और वो आरोन और उसके पुत्रों की होगी, और वे उसको किसी पवित्र स्थान में खाएं, क्योंकि वह यहोवा के अवयवों में से सदा की विधि के अनुसार आरोन के लिए परम पवित्र वस्त्र ठहरी है। उन दिनों में किसी इस्राएली स्त्री का बेटा, जिसका पिता मिस्री पुरुष था, इस्राएलियों के बीच चला गया, और वो इस्राएली स्त्री का बेटा और एक इस्राएली पुरुष छावनी के बीच आपस में मारपीट करने लगे, और वह इस्राएली स्त्री का बेटा यहोवा के नाम की निंदा करके शाप देने लगा। यह सुनकर लोग उसको मूसा के पास ले गए। उसकी माता का नाम शलोमीत था, जो दान के गोत्र के दिब्री की बेटी थी। उन्होंने उसको हवालात में बंद किया, जिससे यहोवा की आज्ञा से इस बात पर विचार किया जाए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम लोग उस शाप देने वाले को छावनी से बाहर ले जाओ, और जितनों ने वह निंदा सुनी हो वे सब अपने अपने हाथ उसके सिर पर टेकें। तब सारी मंडली के लोग उस पर पथराव करें, और तो इस्राएलियों से कहे कि कोई क्यों न हो जो अपने परमेश्वर को शाप दे, उसे अपने पाप का भार उठाना पड़ेगा। यहोवा के नाम की निंदा करने वाला निश्चय मार डाला जाए। सारी मंडली के लोग निश्चय उस पर पथराव करें, चाहे देशी हो चाहे परदेशी। यदि कोई उस नाम की निंदा करे तो वह मार डाला जाए। फिर जो कोई किसी मनुष्य को प्राण से मारे, वह निश्चय मार डाला जाए। जो कोई किसी घरेलू पशु को प्राण से मारे, वह उसे भर दे, अर्थात प्राणी के बदले प्राणी दे। फिर यदि कोई किसी दूसरे को चोट पहुंचाए, तो जैसा उसने किया हो वैसा ही उसके साथ भी किया जाए, अर्थात अंग भंग करने के बदले अंग भंग किया जाए। आंग के बदले आंख, दांत के बदले दांत। जैसी चोट जिसने किसी को पहुंचाई हो वैसा ही उसको भी पहुंचाई जाए। पशु को मार डालने वाला उसको भर दे, परंतु मनुष्य को मार डालने वालों मार डाला जाए। तुम्हारा नियम एक ही हो, जैसा देशी के लिए वैसा ही परदेशी के लिए भी हो। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। अतः मूसा ने इस्राएलियों को यह समझाया। तब उन्होंने उस शाप देने वालों को छावनी से बाहर ले जाकर उस पर पथराव किया, और इस्राएलियों ने वैसा ही किया जैसे यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। आमीन। अभी लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय में जाएंगे। पत सप्ताह के पहले दिन बड़े बोर को
वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। जब वे इस बात से बौचक्की हो रही थी तो देखो, दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हो गए। जब वे डर गई और दत्ती की ओर मुख झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढते हो? वह यहां नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाए जाए और क्रूस पर चढ़ाए जाए और तीसरा दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और अन्य सबको ये सब बातें कह सुनाई। जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही वे मरियम मगदलिनी और यूहन्ना और याकूब की माता मरियम और उनके साथ की अन्य स्त्रियां भी थी। परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने उसकी प्रतीति न की। तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ा गया और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे और जो हुआ था उससे अचंभा करता हुआ अपने घर चला गया। उसी दिन उनमें से 2 जन इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, पर तो उनकी आंखें ऐसे बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास में खड़े रह गए। यह सुनकर उनमें से क्लेopas नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तो यरूशलेम में अकेला परदेशी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उनसे कहा, यीशु नासरी के विषय में जब परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थ्य भविष्य देता था और प्रधान याजक और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। पर तो हमें आशा थी कि यही इज़राइल का छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए 3रा दिन है और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो बोर को कब्र पर गई थी और जब उसका शव न पाए तो यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, पर तो उसको न देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है, पर तो उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया। वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी
और यह भी कि उन्होंने उससे रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना। वे ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूं। मुझे छूकर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति न हुई और वे आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या यहां तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्हें उसे बुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया। उसने लेकर उसके सामने खाया। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि आवश्यक है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों के पुस्तकों में मेरे विषय में लिखा है वो सब पूरी हो। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यों लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ, जब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। तब उन्हें बेथनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। आमीन। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से कहते सुना, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ्य हमारे परमेश्वर ही की है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक है। उसने उस बड़ी वेश्या को, जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, न्याय किया और उससे अपने दासों के लहू का बदला लिया है। फिर दूसरी बार उन्होंने कहा, हालेलुया, उसके जलने का धुआं युगान युग उठता रहेगा। तब 24 प्राचीनों और 4 प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया, जो सिंहासन पर बैठा था, और कहा, आमीन, हालेलुया। तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जना का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के बोझ में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, यह वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांवों पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों के संगी दास हूं, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर हूं। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है
और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक क्रोध की जल जलाहट की मदिरा से खुंड में दाग रोंदेगा। उसके वस्त्र और जांग पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े बोझ के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिससे तुम राजाओं के मांस और सरदारों के मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस और क्या स्वतंत्र, क्या दास, क्या छोटे या क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं की और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। वह पशु और उसके साथ वो झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हुए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सारे दुख सहे, सूली पर मारे गए, गाड़े गए, लेकिन तीसरा दिन जी उठा। प्रभु राजा, आज भी यीशु मसीह जिंदा है और तूने कहा था ना, पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा स्वर्ग का बल है आपके ऊपर भेजेगा। वचन सुनने वाले हर एक पर तेरे पवित्र आत्मा आ उतरने दे प्रभु। स्वर्गीय बल से सामर्थ्य को भर दे प्रभु, ताकि तेरे लिए हिम्मत के साथ, हियाब के साथ गवाही बने। आशीष कर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन।